अपने मुल्क का एहसास क्या होता है, उसकी कदर उनसे पूछें जो अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा दूसरे मुल्कों में गुज़ारते हैं, जहाँ पर उन्हें अगले लम्हे का कुछ पता नहीं होता कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्डर आएगा। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज की वीडियो में आपको खूबसूरत नज़ारे कराएंगे जी अटक शहर के, अटक खुर्द के, अटक की मुख्तलिफ जगहों के खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे और साथ साथ बात करेंगे जी कि अफ़गान महाजरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। उस पर मेरे पास आने वाली तकरीबन 20% मेरी जो कस्टमर है ना वो अफ़गानी थी, और आप यकीन जाने तकरीबन 4 साल से वो मेरे पास आ रही हैं। और अब तो हम एक दूसरे को इतना जानते थे ना कि इन 4 सालों में मुझे एक एक के घर का पता था कि किसका घर वहाँ है, किसकी मंगनी हो रही है, किसकी शादी हो रही है। यहाँ तक कि उनकी मंगनियों, उनकी शादियों पर मुझे इनवाइट भी किया जाता था, और फिर उनके घरों में बनने वाले जो स्पेशल खाने होते हैं ना, तोहफे के तौर पर मेरे लिए वो भी लेकर आती थी। जब जी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी हो गया कि अब अफ़गान महाजरीन ने वापस जाना है, तो मेरे पास जितनी भी कस्टमर आती थी ना, तो हर एक की स्टोरी अलग थी। वो जाते हुए इतनी अफसरदा थी, गले लगा लगा कर मुझे रो रही थी। मेरी अपनी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजारे हो ना, तो वो आपको अपनी फैमिली की तरह ही लगते हैं। जितनी भी लड़कियां थी ना, एक दिन पहले मुझे मिलकर गई, इसके बावजूद अक्सर उनके जो ट्रक है ना फजर के बाद निकलते थे या रात के टाइम, वो ट्रक में बैठने से पहले भी एक दफ़ा मुझे मिल के जाती थी, और आंखों में आंसू होते थे, और साथ यही कह रही होती थी कि बाजी दुआ करिएगा कि हम दोबारा यहाँ पर आएँ, हमारा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। कोई उनमें से कह रहा था हम 40 साल से यहाँ पर हैं, कोई कह रहा था मेरे दादा आए थे, किसी के नाना आए थे, किसी के यहाँ पर 35 साल गुज़र चुके थे, किसी के 30 साल गुज़र चुके थे। और जो नई जनरेशन है ना उनकी, हमारी एज की, तो वो लोग ज़्यादातर वो थे जो कह रहे थे कि हम यहीं पर बड़े हुए, अटक में ही हमने आँख खोली, यहीं पर ज़िंदगी गुज़ारी, यहीं पर स्कूल गए, हमें तो पता भी नहीं है काबुल या अफ़गानिस्तान कैसा है, हम तो अटक को ही अपना सब कुछ समझते थे। हर किसी के फैमिली का कोई ना कोई शख्स अटक के मुख्तलिफ कब्रिस्तान में दफन है। किसी के बच्चे दफन हैं, किसी की वालदा, किसी का वालिद, किसी का भाई, सब यहाँ पर दफन हैं। इन 40 से 50 सालों में जो जो उनके फ़ौत हुए ना, अटक के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन हैं। और आप उस टाइम पर जब बंदा सोचता है ना कि उन पर क्या बीत रही होगी, कि अपने प्यारों को जो दूसरे जहान जा चुके हैं यहाँ पर छोड़कर, अब वो जा रहे हैं दूसरे शहर। देखा जाए तो है तो उनका ही मुल्क वो, लेकिन अपने प्यारों को यहाँ छोड़कर जाना, ये भी बड़ा तकलीफ़ देह है। यहाँ पर हकूमती बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि उनके यहाँ होने से हमारे मुल्क को क्या नुकसान है, और उनके ना होने से हमारे मुल्क में क्या फ़ायदे हैं, हमारे कितने कारोबार पर वो काबिज़ हैं, या जी उनके आने से यहाँ पर मकानों के, दुकानों के किराए बढ़े। ये बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बात यहाँ पर सिर्फ़ करूँगी इंसानियत की। एक इंसान होने के नाते, इंसान जब दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है।
ایک بچے کو جب انسان بڑا کرتا ہے نا تو ایک ایک دن والدین کا کیسے گزرتا ہے، ہر والدین بہتر جانتے ہیں کہ ایک بچے کو بڑا کرنے میں والدین کی دن رات کی کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ سالوں کی محنت کے بعد ایک بچہ پروان چڑھتا ہے اور بالکل اسی طرح آپ کا کاروبار بھی ہے، جسے آپ ایک بچے کی طرح ہاتھ پکڑ کر روز آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اسے کامیاب کرنے کے لیے آپ دن رات لگاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھے کاروبار کو چھوڑ کر جانا اور یہ دل میں سوچ آنی کہ وہاں پر پھر نئے سرے سے ایک کاروبار سیٹ کریں گے، کتنی تکلیف دیتا ہوگا انہیں۔ یہیں پر جی ویڈیو آئے آپ کو پسند تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے چینل پرائم گلوبل پر آپ کو اٹک کی بے شمار ویڈیوز ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہول سیل راولپنڈی کی معلومات چاہیے یا جی آپ کو ہول سیل نوشہرہ کی معلومات چاہیے تو میرے چینل کی پلے لسٹ میں نوشہرہ کی ویڈیو آپ کو الگ سے ملیں گی اور اسی طرح راولپنڈی ہول سیل راجہ بازار کی ویڈیو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مکمل ایڈریس کے ساتھ ملیں گی۔ خیر جی، اب اٹک سے افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں، کچھ باقی ہیں لیکن زیادہ تر جا چکے ہیں۔ ہر گلی محلے میں کافی مکان خالی ہو چکے ہیں، ان کی مرمتیں جاری ہیں، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں اب کرایہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ ایک بات افغان قوم میں ضرور ہے کہ یہ کوئی بھی کام محنت سے کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے۔ ہمارے لوگ ریڑھی لگاتے ہوئے یا جی کہوا لگاتے ہوئے شرماتے ہیں، جبکہ یہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اپنے ہاتھوں سے رزق کمانے والی قوم ہے، چاہے ریڑھی لگائیں، چاہے جی کہوا لگائیں، کچھ بھی کریں لیکن شرماتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر افغان مزدور آپ دیکھیں نا، اگر آپ گھر کا کام کروائیں تو پنجابیوں کی نسبت یہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان کے جانے سے اٹک میں کافی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے، وہ ایسے کہ جب تک وہ تھے اٹک کے مختلف بازار میں مین روڈ پہ آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو قہوہ بیچنے والے نظر آتے تھے جو کہ اب آپ کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح صبح صبح 7:30 8 کے ٹائم ریڑھی کے اوپر افغانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تازہ دھنیا، پودینہ، پالک، میتھی اور ہرے پیاز لے کر آتے تھے، اور اگر آپ نے ہنڈیا بنانی ہو تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ صبح صبح تازہ دھنیا آ جائے گا اور ہم لے لیں گے۔ اب کافی دن ہو چکے ہیں کہ گلی سے آپ کو کوئی آواز صبح صبح کے ٹائم نہیں آتی کہ باجی تازہ دھنیا لے لو، پودینہ آ گیا ہے، تازہ پالک آ چکی ہے۔ صبح صبح اٹک کی گلیوں میں کوڑا چننے والے ان کے بچے آ جاتے تھے اور پھر گھروں کے دروازے نوک کر کے کہتے تھے کہ باجی کوڑا پھینکنا ہے آپ نے، پھر جی کوڑا لے کر جاتے تھے، پھینک کر آتے تھے، پھر کوئی انہیں پیسے دے دیتا تھا، کوئی فروٹ دے دیتا تھا، کوئی جی ٹکڑے ہوں دے دیتا تھا۔ غرض یہ کہ صبح صبح کے ٹائم اگر آپ دینا چاہیں نا تو وہ آپ کا کوڑا بھی لے کر جاتے تھے، جبکہ اب کافی دنوں سے صبح صبح کے ٹائم کوڑا چننے والے بچوں کی کوئی آواز نہیں آئی۔ جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ناشکری بھی کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں دیا کیا ہے، اگر آپ ان کے زندگی کے واقعات سنیں نا تو یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ ناشکری کرنا اسی دن چھوڑ دیں گے۔
अपना मुल्क, अपनी फ़िज़ाएँ, अपनी गलियाँ, अपने रोड और अपने शहर, यहाँ के हर चप्पे-चप्पे से आपको अपनायत का एहसास होता है। आपके दिल में ये डर कभी भी नहीं होता कि कभी कोई आएगा और हमें यहाँ से कहेगा निकल जाओ। अपना मुल्क बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा किया करें। दुआ गो हूँ उन तमाम सहेलियों के लिए जो जाते हुए बहुत अफ़सरदा थी। मेरी वीडियो वो सुन रही होंगी, हमेशा आपके लिए दुआ गो रहूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपने मुल्क में बेशुमार खुशियाँ दे, आपके लिए बेहतरीन रोज़गार के वसीले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जी हमारे नेबर्स में शादी लगी हुई थी, तो हमारे जी ग्लास जो लगा हुआ है ना ऊपर, उसके अंदर से लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ये भी बना लेती हूँ। अब जी आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आपके घर के आसपास भी अफ़गान फैमिलीज़ रहती थी जिनके साथ आपकी अच्छी गपशप थी, और जाते हुए कैसी सूरत हाल थी, ज़रूर बताइएगा। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारे ले जाना, जब समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, हम पास तुम्हारे हो ना हो, एहसास हमारा ले जाना। अगर याद हमारी आ जाए तुम पास हमारे आ जाना, बस एक मुस्कान हमें देना, फिर जान भी चाहे ले जाना। और जी जिन मेरी दो प्यारी सी क्यूट सी सहेलियों की शादियां होने वाली थी ना, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसती रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। आज की वीडियो में आपको अटक शहर के दिन के नज़ारे भी दिखाए, और अभी आपको दिखा रहे हैं जी अटक शहर के रात के नज़ारे। तो कैसा लगा जी आपको मेरा प्यारा अटक। और इस जगह पर है जी रमज़ान सस्ता बाज़ार, आपको सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट मिलेंगे, गोश्त मिलेगा, और रात के टाइम आपको ज़्यादातर सब्ज़ी फ्रूट दिन की निस्बत सस्ते दामों मिलती है। और मेरी कौन कौन सी बहनें हैं जो सब्ज़ी या फ्रूट लेने शाम के टाइम ही बाज़ार जाती हैं और जी सस्ती सब्ज़ी और फ्रूट से फ़ायदा उठाती हैं। इन दिनों जी अटक में ज़्यादातर अंगूर आया हुआ है, उसके साथ हैं मीठे और जापानी फल भी आ चुका है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।